दोस्तों दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में उन्नाव का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे धंस चुका है तो दूसरी तस्वीर में देहरादून का रिवर ब्रिज ब्लैक होल बन गया है। दूसरी तस्वीर के बारे में आपको बाद में बताते हैं, पहली तस्वीर की बात करेंगे। 4200 करोड़ का फ्लाईओवर उद्घाटन के 13वें ही दिन धंस गया। ये कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। वो एक्सप्रेसवे जिसे बनने में 4200 करोड़ रुपए, 4 साल 5 महीने का समय और सैकड़ों लोगों का धैर्य लगा। 13 जुलाई को उद्घाटन करने खुद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी आए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भव्य उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। लेकिन 28 जुलाई को फ्लाईओवर की ये तस्वीर दिखाई दी है। पहली ही बारिश में फ्लाईओवर धंस चुका है, यानी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सुनिए लोग क्या बता रहे हैं इस फ्लाईओवर के बारे में। आज हम लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे थे। आज जैसे ही मैं कुरारी के पास पहुंचा, कानपुर से लखनऊ की तरफ, तो मैंने देखा कि किस तरह से योगी सरकार का, बाबा का भ्रष्टाचार, इस तरह से सड़क एक ही बरसात में पूरी तरह से उखड़ गई है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे। अब सड़क धंसने के दावे के बीच एनएचएआई ने सफाई दी है। कहा है कि सड़क धंसी नहीं बल्कि ऊपरी परत उखड़ी थी, जिसे ठीक करा दिया गया है। एनएचएआई ने कहा कि इसे सड़क धंसना नहीं कहा जा सकता। धंसने का मतलब होता है कि मिट्टी बैठ जाए और पूरी सड़क नीचे चली जाए। यहाँ केवल ऊपरी हिस्सा प्रभावित हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि जिस जगह सड़क की ऊपरी परत प्रभावित हुई है वहां मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा गया कि इतने लंबे एक्सप्रेसवे में कहीं कहीं इस प्रकार की तकनीकी समस्या आ सकती है। डामर की सड़क पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, जबकि कंक्रीट सड़क में ऐसी स्थिति सामान्यता नहीं होती है। ये भी कहा कि फिलहाल इस घटना को लेकर किसी अलग जांच का इरादा नहीं है। इसके अलावा ये एक सामान्य तकनीकी समस्या थी जिसे तत्काल ठीक करा दिया गया, ये कहा जा रहा है। एक एक्सप्रेसवे जो 4200 करोड़ की लागत से बना, वो भी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, 6 लेन का एक्सप्रेसवे जो कि एक्सपैंड भी हो सकता है। इतनी सारी इसकी खूबियां बताई गई थी। जब इसका उद्घाटन हुआ था वो महज 13 ही दिन में धंस जाता है, पहली ही बारिश में धंस जाता है। उस पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है उसमें पानी भर रहा है। तो भला ये कोई टेक्निकल एरर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ पर कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर तो सफाई दे दी गई, दूसरी तस्वीर की भी बात कर लेते हैं। ये जो दूसरी तस्वीर है ये देहरादून की है, जहां पर रिवर ब्रिज ब्लैक होल में तब्दील हो गया है। जरा सोचिए, आप ऐसे ही किसी रिवर ब्रिज से जा रहे हो और अचानक इतना बड़ा गड्ढा आपकी आंखों के सामने हो जाए तो आपकी तो बिना गिरे ही जान निकल जाएगी। लेकिन सरकार या फिर मंत्रियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 करोड़ की लागत से बना ये पुल उद्घाटन के 16वें ही दिन धंस गया। देहरादून पावटा साहिब पुराने राजमार्ग में टॉस नदी पर यह पुल बना है, जो कि पहली ही बारिश में इतने बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। हालात ये हो गए कि लोगों की भीड़ मौके पर नजारा देखने के लिए उमड़ आई, मानो जैसे कोई गुप्त गुफा खुल गई हो। खास बात यह भी है कि यह रास्ता मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जुड़ता है। ये रास्ता देहरादून के मुख्य बाजार, घंटाघर और आईएसबीटी से कनेक्ट भी करता है। सीएम ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव से रिपोर्ट मांग ली है। 12 जुलाई को इस नए पुल पर यातायात शुरू किया गया था, लेकिन महज 16 दिन के अंदर ही नए पुल की सड़क धंसने से निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कहीं 13 दिन में पुल धंस रहा है, कहीं 16 दिन में पुल में ब्लैक होल बन रहा है। गडकरी जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग से फुर्सत मिल गई हो तो जरा सड़कों का ये हाल भी देख लीजिए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सड़कों का ये हाल नजर आया हो। जो कानपुर का एक्सप्रेसवे की बात हम कर रहे हैं, इसे बनने में काफी लंबा समय लगा। लोग काफी परेशान भी हुए, क्योंकि ये जब बन रहा था तब ऐसा बताया जा रहा था कि जब ये बनेगा तो बहुत ही ज्यादा आसानी होगी लोगों को। लेकिन जब बनने के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो भला कोई इन रोड पर या फिर इन सड़कों पर भरोसा क्यों करे? क्या पता ये कब धंस जाए। लेकिन मंत्रियों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फ्लाईओवर्स की कोई पहली तस्वीर नहीं है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर उद्घाटन के महज 5, 10, 15 दिन के अंदर ही जो फ्लाईओवर्स हैं, जो सड़कें हैं, वो धंस जाती हैं और सबका काम पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये बहुत सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि 4200 करोड़ का फ्लाईओवर बनने का जो डंका पीटा गया था उसकी तस्वीरें अब असली निकल कर सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।